हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हिंदी के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। वहीं आज का टॉपिक है हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार को विस्तार से देखा था, समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं उन सभी का हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है विकारी शब्द और दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द की चर्चा करें कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द कौन से होते हैं। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर प्रयोग किए जाने पर जो मूल शब्द होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वह शब्द विकारी शब्द कहलाता है। यहीं पर हम विकारी शब्द के प्रकार की चर्चा करें तो विकारी शब्द जो होते हैं मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है विकारी शब्द का संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। यही हम रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के अगले प्रकार की चर्चा करें तो अगला प्रकार है अविकारी शब्द का। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन सभी शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे सभी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी शब्द जिनका लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर प्रयोग किए जाने पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह सभी शब्द अविकारी शब्द के रूप में जाना जाता है। अविकारी शब्द का हम कुछ उदाहरण देखें तो अविकारी शब्द का पहला उदाहरण हो जाता है आज। आज जो शब्द है इसका प्रयोग हम चाहे लिंग के आधार पर करें, वचन के आधार पर करें, काल के आधार पर करें व कारक के आधार पर करने पर भी आज जो शब्द है इसमें किसी भी तरह का हमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं आज शब्द जो है अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण देखें तो अगला शब्द है में। में का प्रयोग भी चाहे जिस आधार पर किया जाए अर्थात लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर करने पर भी में जो शब्द है इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि में शब्द जो है अविकारी शब्द है। उसी तरह से अगला शब्द है और शब्द जो है चाहे जिस आधार पर प्रयोग किया जाए, लिंग, वचन, काल व कारक सभी आधारों पर प्रयोग करने पर भी और जो शब्द है इसमें किसी भी तरह का रूपांतरण या परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि और शब्द जो है यह अविकारी शब्द है। उसी तरह से अगला शब्द है वाह। वाह शब्द जो है लिंग, वचन, काल व कारक सभी आधारों पर प्रयोग करने पर भी वाह शब्द में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि वाह शब्द जो है अविकारी शब्द का उदाहरण है। यहीं पर हम अविकारी शब्द के प्रकार की बात करें तो अविकारी शब्द मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय, अगला प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय
वहीं चौथा प्रकार हो जाता है विस्मयादिबोधक अव्यय। तो इसके अगले वीडियो में हम विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में विस्तार से उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हिंदी के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।